अगर आप भी सीयूटी रिजल्ट का वेट कर रहे हो और अपने लो रॉ मार्क्स की वजह से टेंशन में हो तो पहले रिलैक्स करो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी की सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक की, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। मुझे पता है बच्चों कि घर में सब लोग आपके स्कोर पूछ रहे होंगे कि आपका स्कोर कितना बना, और कुछ दोस्त अपना अपना स्कोर जिनके रॉ मार्क्स अच्छे आए हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, और आप हो कि एक लो रॉ मार्क्स के डर की वजह से अपने स्कोर किसी को बता नहीं रहे हो, या ये बोलो कि अंदर ही अंदर डर की वजह से बैठे हुए हो। तो बच्चों, आज की ये वीडियो तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आपके फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही अपने आप को रिजेक्ट कर चुके हो। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इस वीडियो के एंड होने से पहले आप लोग ये समझ जाओगे कि लो रॉ मार्क्स का मतलब हमेशा फाइनल लो स्कोर नहीं होता। कैसे सर, क्या होता है ये नॉर्मलाइजेशन? तो आओ सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आप लोगों को पता है कि यार सीयूटी जो है ना मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ है, अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं, अलग अलग लेवल के हिसाब से पेपर हुआ है। वैसे इन जनरल ये बोला जाता है कि यार हर शिफ्ट का जो पेपर है ना वो सेम हो, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली सर नो, है ना। तो दैट मीन्स व्हाट कि अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग रहा होगा। किसी शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा रहा होगा, किसी में थोड़ा कंपैरेटिवली कम रहा होगा, और किसी में थोड़ा और कम भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंसेज आ रहे हैं ना बच्चे, ये जो डिफिकल्टी लेवल का जो डिफरेंस आ रहा है ना, इस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए एनटीए क्या करता है, एक प्रोसेस लगाता है, और उस प्रोसेस का नाम होता है नॉर्मलाइजेशन। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन को अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं आप लोगों के लिए, तो नॉर्मलाइजेशन का पर्पस स्टूडेंट्स को फेयर चांस देना है। हर स्टूडेंट फेयर चांसेस के साथ रिजल्ट उसका आए, है ना, उसके लिए होता है नॉर्मलाइजेशन। अब यहीं से स्टार्ट होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सर? देखो, क्या होता है कि कुछ लोगों से आपने सुना होगा, कुछ सीनियर्स भी आपके बोल देंगे कि यार नॉर्मलाइजेशन से ना कुछ नहीं होता भाई, नॉर्मलाइजेशन से ना कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ये बताएंगे आपको कि यार नॉर्मलाइजेशन की वजह से ना 20 से 30 नंबर बढ़ जाते हैं। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी दोनों ही गलत। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को फेयर बनाने के लिए है। हाँ, इस फेयरनेस के चक्कर में होता क्या है कि कुछ बच्चों के जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होते हैं ना, कि सर मेरे इतने एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, उससे बेटर रिजल्ट्स आ जाते हैं। हाँ, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रिजल्ट सेम रहते हैं, और बहुत ही रेयर चांसेस में होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से नंबर कम आ जाए। ये बहुत ही कम होता है। कंपैरेटिवली मैं तुम्हें बता दूं कि जिनका पेपर का लेवल टफ रहा होगा, डिफिकल्टी लेवल अच्छा रहा होगा, दे आर लकी वन। उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मार्क्स बनते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यस, तो नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स बेटर ही बनेंगे। नॉर्मलाइजेशन कोई मैजिक नहीं है, बट एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये ना तो आपका दुश्मन है और ना ही इससे कोई मैजिक होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन के अराउंड ही आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो क्या रॉ मार्क्स ही सब कुछ है? नहीं, रॉ मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो फाइनल एडमिशन प्रोसेस होगा उसके अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ही कंसीडर किए जाएंगे। और इसी वजह से हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स से बेटर रिजल्ट्स मिल जाते हैं, स्पेशली उन सभी बच्चों के जिनके शिफ्ट वाला जो पेपर रहा होगा उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो अप रहा होगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिनका डिफिकल्टी लेवल अप रहता है शिफ्ट का, उनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से बेटर ही होते हैं। तो उनको एक्सपेक्टेड जो कॉलेजेस होते हैं उससे बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके भी शिफ्ट का पेपर का डिफिकल्टी लेवल अप रहा है तो यू आर द लकीएस्ट वन। सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, जैसे ही रॉ मार्क्स देखे वो डिसाइड कर लेते हैं अपना फ्यूचर कि भाई डीयू में मेरा एडमिशन का सपना खत्म। कुछ ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं कि अब तो मेरा नॉर्थ कैंपस पक्का। बट मैं आपको रियलिटी बता दूं, दोनों ही केसेस में एक्सट्रीम डेंजरस हैं। क्योंकि रियल ये है कि जब तक आपका फाइनल स्कोर नहीं आ जाता ना, तब तक किसी को भी एग्जैक्ट एडमिशन का नहीं पता कि आपका फाइनल कॉलेज कौन सा होने वाला है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि रॉ मार्क्स के बेसिस पे आप अपना फाइनल कॉलेज डिसाइड ना करें, अपना फ्यूचर डिसाइड ना करें। व्हाई यू शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव। देखो, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि अभी सिर्फ मार्क्स आए हैं, वो भी रॉ मार्क्स आए हैं, ठीक है। अभी आपके क्या क्या बाकी है? फाइनल स्कोर अभी बाकी है, फाइनल स्कोर अभी आने बाकी है, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉलेज की तरफ ले जाने वाले हैं। प्रेफरेंसेस फिल होनी बाकी है, काउंसलिंग बाकी है, एडमिशन के राउंड्स होने बाकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अभी बहुत कुछ डिसाइड होना बाकी है। सो बी पॉजिटिव, आपका अभी ड्रीम कॉलेज आपसे दूर नहीं गया है, इनफैक्ट वो बहुत ही क्लोज होने वाला है। डीयू के टॉप कॉलेजेस का ड्रीम
हर स्टूडेंट का सपना होता है कि उसको डीयू का बेस्ट कॉलेज मिले, ड्रीम कॉलेज मिले, और आपको भी आपका बेस्ट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि सच तो यह है कि हर साल हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उनके एक्सपेक्टेड स्कोर से बेटर कॉलेज मिल जाता है, बिकॉज दे स्टे इन्फॉर्म्ड, दे फिल प्रेफरेंसेस वेरी वेरी स्मार्टली एंड दे ट्रस्ट द प्रोसेस। तो यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस कि हाँ, हमारा प्रोसेस पूरी तरह से स्मार्ट है, पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी है ना, तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। अभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो देखो भाई, पैनिक मत करो। सबसे पहली जरूरत है आपकी कि पैनिक नहीं करना है। अभी ये जो मार्क्स आए हैं वो रॉ मार्क्स है और उनको देख के आपको अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करना है। प्लीज डोंट ओवरथिंक, बहुत ज्यादा मत सोचो। सेकेंडली आपको क्या करना है, ऑफिशियल अपडेट्स को फॉलो करना है। देखो, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग र्यूमर्स फैला देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। प्लीज उनको फॉलो ना करें और आपको सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट को फॉलो करो, उसके साथ अपडेटेड रहो कि उस पर क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। थर्ड इज स्टॉप कंपेयरिंग। यार, अलग अलग पेपर्स हुए हैं, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए हैं, अलग अलग सबकी रेस है, तो प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कि अदर्स क्या कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग एंड कॉलेज की रिसर्च करो। हाँ, डीयू के अलावा भी बहुत सारे एक्सीलेंट कॉलेजेस हैं जहां पे आपके कोर्स से रिलेटेड, है ना, कोर्स से रिलेटेड जो आपको कोर्स लेना है उस कोर्स को पहले समझो कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक्सीलेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनको आप रिसर्च करो, उनकी डेप्थ में जाके देखो कि यार क्या है और क्या नहीं है। तो ये भी आप कर सकते हैं इन दिस मीनवाइल टाइम। स्टे प्रिपेयर्ड फॉर CSAS। यस, जैसे ही CSAS की तरफ से पोर्टल ओपन होता है तो आप उस प्रोसेस को समझो, अपनी जो प्रेफरेंसेज होती है उनको स्मार्टली फिल करना है और प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखना है टू गेट योर ड्रीम कॉलेज। एक रियलिटी जो हर स्टूडेंट को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। हर साल ऐसा होता है, और मेरे टच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मुझे पता चला है, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको उनकी एक्सपेक्टेशन से बेटर कॉलेज मिल जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी एक्सपेक्टेशन से लो कॉलेज मिलते हैं। गेम सिर्फ मार्क्स का नहीं है, गेम उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी राइट स्ट्रेटेजी एंड द फाइनल इज द ट्रस्ट का गेम है। ट्रस्ट आपको करना होगा प्रोसेस के ऊपर, आपको अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर भी ट्रस्ट करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लो रॉ मार्क्स may create doubt but they do not decide your destiny। तो बच्चों, अभी रॉ मार्क्स आए हैं, फाइनल मार्क्स नहीं आए हैं। बी स्टे पॉजिटिव, आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलने के जो दरवाजे हैं वो अभी तक ओपन है। अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने प्रोसेस पे भरोसा रखना है, और जो भी बातें मैंने आज आपको बताई हैं उन सबको ध्यान में रखना है। एंड साथ के साथ मैंने आपके लिए कुछ कॉलेजेस की लिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, तो प्लीज गो एंड चेक एंड कॉमेंट योर ड्रीम कॉलेज।